महीने की एकादशी हरिहर एकादशी के स्वरूप में जानी जाती है। इसे कामिका एकादशी के स्वरूप में भी जाना जाता है। वीडियो में जानेंगे उपाय, नियम जो घर पर रहकर आप आसानी से कर सकते हैं। पारण का समय भी जानेंगे। आरंभ करते हैं। 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी जो शुरू होगी वह 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:56 से शुरू हो रही है और इसका समापन 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 के आसपास रहेगा। उदया तिथि हिंदू धर्म में मान्य है, तो बुधवार 31 जुलाई के दिन हम सभी को यह सुंदर व्रत धारण करना है। इसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त जरूर जान लीजिए। 31 जुलाई को व्रत करने के साथ ही 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार की सुबह 6:01 से 9:50 के आसपास आप सभी को व्रत को पारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उदित होते हैं, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और परिवार में एक अलग ही तरह की समृद्धि आती है। तो यह बात हो गई। अब हमें कौन से सरल से कार्य करने चाहिए। आपको पूर्ण रूप से निवेदन है कि कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों को लिख देना चाहिए। इससे परम सुख मिलता है। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है और यह महीना महादेव को समर्पित है। दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। अगर महादेव की पूजा होती है तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा होती है तो महादेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान करने से कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा करते हैं और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। बुधवार का दिन है। हरे रंग के कपड़े धारण करें या पीतांबर या पीले रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। पीला रंग मेरे श्री हरि विष्णु को बहुत सुंदर प्रिय है और हरा रंग मेरे महादेव को और बुध ग्रह से संबंध रखता है। तो अद्भुत संयोग में यह कार्य करना है। उसके बाद आप सभी को सुंदर पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। उपाय आपको श्री हरि विष्णु और महादेव के नाम से करना है, शिव नारायण के नाम से करना है। गुरुजी ने थोड़े दिनों पहले ही यह बताया है, जिसमें आप सभी को अपने जीवन में जो मनपसंद विवाह है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, पितरों का तारण करना चाहते हैं, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य कर लेना चाहिए। जीवन सुखमय होगा, बरकत होगी और खुशियाँ बनी रहेगी। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुनिए। पूजा की थाली में गोलबत्ती का घी का दीपक रख लीजिए और साथ ही आपको कांता चक्र का स्मरण करना है, शिव नारायण का स्मरण करना है। कांता चक्र वही है जो महादेव के हाथ में श्री हरि विष्णु ने दिया था। ऐसे में यह उपाय बहुत भाग्यशाली लोगों को ही एकादशी के दिन करना चाहिए। कोई पैसा समय इसमें लगना नहीं है। महादेव के मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ करें, नहीं तो घर पर महादेव का शिवलिंग सुंदर स्वरूप में विराजमान है तो वहाँ पर यह उपाय किया जा सकता है। पूजा की थाली तैयार करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। शिव नारायण का स्मरण करते हुए कांता चक्र का ध्यान करते हुए पूजा की थाली में उपाय करने के लिए लाल फूल और एक सफ़ेद फूल अच्छी अवस्था में, परिपूर्ण अवस्था में रखिएगा। शमी का पत्ता आपको रख लेना है। कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी शमी का पत्ता हमें प्राप्त हो ही नहीं पाता है, तो आप सभी को बताते हुए चलो, न हो पाने की स्थिति में वहाँ पर आप उसके स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। सफ़ेद तिल रख सकते हैं। चावल का इस दिन प्रयोग होता ही नहीं है, हाथ नहीं लगाए जाते। हमेशा श्री हरि विष्णु की पूजा में जब चावल वर्जित होते हैं तो शास्त्रों में लिखित जानकारी मिलती है, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बता रही हूँ। सफ़ेद आपको तिल उस स्थान पर प्रयोग में लेने चाहिए। शमी का पत्ता न मिल पाए तो गुरुजी ने चावल कहा है। अब चावल एकादशी के दिन हम स्पर्श नहीं करते तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तो आपको लेना है बेलपत्र, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल और एक लाल फूल। ध्यान रहे एकादशी तिथि में चावल खाए नहीं जाते, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और किसी भी पेड़ की पत्तियां टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले सकते हैं। लाल फूल सफ़ेद फूल पहले से तोड़ कर रखें, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही वीडियो आपको दे रही हूँ। आपको सबसे पहले शिवलिंग पर सुंदर भाव से शिव नारायण का स्मरण कर कर, कांता चक्र का ध्यान कर कर, अपनी मनोकामना बोलकर, नाम गोत्र बोलकर सुंदर भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। अब जो भी अपनी मनोकामना है, यह चारों सामग्री जो मैं पूर्व में बताई हूँ, आपको अपने हाथ की हथेली में लेना है। हमेशा अपने हाथों से कोई भी सेवा भाव करते हैं तो उसका परम सुख आ गया है। तो अपने हाथों में यह चारों चीज़ें लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। तत्पश्चात माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको अपनी मनोकामना कहकर यह सभी चीज़ें कि हे कांता चक्र भगवान, हे शिव नारायण, मेरे जीवन में जो विपदा है, मेरे जीवन में जो रोग है, जो कष्ट है, इस सावन महीने में आपको दूर करने हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो माता अशोक सुंदरी का
स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर देना है। तुरंत ही दुर्भाग्य दूर होगा, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हमने बात कर ली प्रथम उपाय भी। कोई भी चीज़ समझनी हो, सोचनी हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। कोई ज्योतिष राय लेनी है, कोई शुभ मुहूर्त, तो मेरा नंबर जो है मैं हमेशा आप सभी को देती हूँ, उससे आप बात कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर। तो आरंभ करते हैं। दूसरा, केले का पेड़ जो कि अपने आप में इस दिन पूजनीय है। आप चाहते हैं कि आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हों और हरिहर का आपको आशीर्वाद मिले, तो गुरुजी कहते हैं हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को पूजा की थाली में एक कटोरी में उपाय करने के लिए लेने नहीं, एक चुटकी हल्दी। हल्दी रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश करती है। और साथ ही आप सभी को कच्चा दूध और जल का लोटा साथ में लेकर गोलबत्ती का घी का दीपक आपको चले जाना है केले वृक्ष की जड़ में। केले वृक्ष की जड़ की पूजा करनी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, इस बात का ध्यान रखें। केले वृक्ष की जड़ में आप एक चुटकी हल्दी समर्पित करने के बाद कच्चा दूध समर्पित करें। हरिहर महादेव का स्मरण कर कर जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक लगा देना है हरिहर महादेव के नाम का। तत्पश्चात आप सभी को केले वृक्ष की परिक्रमा करनी है। 7 कच्चा सूत लेकर 7 परिक्रमा कीजिए, अपनी मनोकामना बोले। हरिहर महादेव का ध्यान कर कर जो भी एकादशी व्रत के दिन इस उपाय को केले वृक्ष के नीचे कर लेता है उसके मन चाहा विवाह होता है, पुत्र प्राप्ति, प्रतियोगी परीक्षा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा, यह दूसरा उपाय भी आपको जरूर से लाभ देगा। तीसरा उपाय, एकादशी तिथि के दिन जो भी आप कार्य करते हैं वह पितरों को सुख देता है, आप जानते होंगे। ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत के दिन आपको स्वधा 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 3 बार मात्र स्मरण करना है और शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, जल में कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ एक गोलबत्ती का घी का दीपक लीजिए, महादेव के मंदिर में बैठिए। महादेव सर्वे सर्वा हैं, भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं। मंदिर जाने की स्थिति नहीं है, शारीरिक पीड़ा है, समय का अभाव है, कोई दिक्कत नहीं। सावन महीने में घर पर मंदिर शिवलिंग लाइए, विराजमान कीजिए। और आपको बताते हुए चलो, मैंने पंचांग में देखा है शिववास जो है पूर्ण रूप से इस एकादशी के दिन विद्यमान है। और जो है अग्नि की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। तो इस दिन अगर आप पार्थिव शिव पूजा करवाना चाहते हैं तो अपने घर पर यज्ञ हवन करवाना चाहते हैं तो यह शुभ तिथि है, इस दिन आप कर सकते हैं। आप सभी को जो उपाय बताने जा रही थी वह इस प्रकार से है। आप सभी को विशेष तौर पर जल के लोटे में कुछ भी नहीं मिलाना, साफ स्वच्छ जल लेना है, पितृ देवताओं का स्मरण करना है, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। जल चढ़ाते हुए श्रद्धा 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 3 बार आपको स्मरण करना है। पितृदोष अधिक है तो श्रद्धा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, अर्थात श्रद्धा श्लोक आते हैं, 12 श्लोकों की एक पुस्तक है, उसका पाठ कर सकते हैं। आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी यह स्वधा स्मरण क्यों है, कैसे है? पार्वती मैया की जो नानी माँ है उनका नाम स्वधा है और वह जो है पितरों की रानियां कही जाती है, पितृलोक की, इसलिए उनका स्मरण किया जाता है पितृदोष दूर करने के लिए। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक रही है और मैं आपसे किस तरह से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वह भी मुझे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। हर हर महादेव।